भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बनाने के लिए शनिवार 29 मार्च 2025 से रविवार 6 अप्रैल 2025 तक प्रतिदिन सायं 4 बजे से 7:30 बजे तक एकल श्री राम कथा का आयोजन कथा व्यास परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारबिंद से पंजाबी बाग स्टेडियम रिंग रोड नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम एवं नगर संगठन के माध्यम से आपसी समन्वय बनाना है। साथ ही 25,000 नए एकल विद्यालयों के संचालन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। एकल श्री राम कथा द्वारा सभी धर्मों के लोगों को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना भी है। प्रतिदिन 5,000 से अधिक श्रोता प्रत्यक्ष एवं लाखों ग्रामवासी एवं नगरवासी विभिन्न चैनलों के माध्यम से एकल श्री राम कथा का अमृतपान कर प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन को आत्मसात करेंगे। बता दें कि नीरज रायजादा राष्ट्रीय चेयरमैन एवं कथा संयोजक ने एकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी को एकल के बारे में विस्तार से बताया। अखिल कुमार गुप्ता राष्ट्रीय प्रधान एवं कथा संयोजक ने एकल क्या है, कैसे काम करता है, विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है, BLSP का कार्य क्षेत्र क्या है, इन सब के बारे में सभी को अवगत कराया। सुभाष अग्रवाल ट्रस्टी एवं मुख्य संयोजक एकल श्री राम कथा 2025 एवं विनीत कुमार लोहिया ट्रस्टी ने भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एकल श्री राम कथा के महत्व के बारे में सभी को विस्तृत जानकारी दी। राजीव अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री एवं सह संयोजक एवं सुनील गुप्ता राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री एवं सह संयोजक ने बजट आउटले सर्टिफिकेशन, एकल इम्पैक्ट, नक्सलवाद, धर्मांतरण आदि से संबंधित जानकारी दी। भारत के दूर दराज के इलाकों में जनजातीय और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, ग्रामीण सशक्तिकरण, लैंगिक और सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए 26 फरवरी 2019 को एकल अभियान ट्रस्ट को वर्ष 2017 के लिए भारत सरकार द्वारा गांधी जयंती पुरस्कार दिया गया है। एकल अभियान देश में अग्रणी सामाजिक संगठन के रूप में करोड़ों गरीब ग्रामवासियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु समर्पित है। 1988 में झारखंड में 60 विद्यालयों से शुरू हुआ एकल अभियान आज लगभग 1 लाख से अधिक विद्यालयों तक पहुंच चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 30 लाख बच्चे शिक्षा से प्रकाशित हो रहे हैं, जिसे देश के लगभग 6.5 लाख गांवों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। एकल विद्यालय एक गांव में एक शिक्षक द्वारा एकल विद्यालय का संचालन किया जाता है, जिसमें उसी गांव के 25 से 30 विद्यार्थी नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ आरोग्य, विकास, स्वाभिमान, जागरण तथा संस्कार शिक्षा के माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास का कार्य भी किया जा रहा है। जो हमारे ट्रस्टी आदरणीय सुभाष अग्रवाल जी द्वारा इसकी कल्पना की गई कि हम अपने 25वें रजत जयंती वर्ष के अंदर हम एक राम कथा का आयोजन करें, जिससे हमारे पास कथा करने से हमारे रमेश भाई ओझा जी जो कि बहुत बड़े अच्छे वक्ता हैं राम कथा के, तो उनके द्वारा ये कथा 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक कराई जा रही है। इस कथा के माध्यम से हम लोगों का जो टारगेट है वो ये है कि 25,000 स्कूलों का जो धन है वो हमको एकत्र होकर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब दिल्ली शहर में होते हैं। यहाँ के उस और जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सब इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं। हम उस माध्यम से उन सबको बताना चाहते हैं, और ताकि हमको 6 लाख गांव तक पहुंचना है। 6 लाख गांव तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब सब लोग कदम से कदम बढ़ाकर उसमें साथ देंगे, तभी हम लोग 6 लाख गांव तक पहुंच पाएंगे। इस राम कथा के जरिए जो आपने सवाल किया, राम कथा का जो मेन रीजन है वो ये है कि आज भगवान राम की चर्चा जो 500 साल से पहले हमारा मंदिर भी नहीं था, अब मंदिर बन गया तो हर तरफ राम विराजमान है। और हमारा जो एकल अभियान है वो भी राम जी के उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम जी वनवास गए, तो आज हम भी यही चाहते हैं कि जो भी लोग इससे जुड़े वो वनों में जाके देखें कि हमारा ये एकल अभियान किस तरह काम कर रहा है, और जाकर देखें कि वहां की समस्याएं क्या हैं,
ताकि वो उन चीजों का निवारण हम लोग कर सकें। तो ये हमारा राम कथा का मेन उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा उस धन को एकत्रित करके गांव का विकास करना, वन क्षेत्रों का विकास करना, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमारे सभी लोग, हमारे नीरज राजादा जी चेयरमैन, हमारे अखिल गुप्ता जी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महामंत्री हमारे राजीव अग्रवाल जी, सुनील गुप्ता जी, और इस सब से ये हमारे जो सुभाष अग्रवाल जी हैं, ये इस राम कथा के संयोजक भी है, और ये इनकी कल्पना भी इन्हीं की थी, जिसके जरिए हमने ये रजत जयंती वर्ष जो है मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आप सभी लोगों का भी इस राम कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हमने वैसे रखी है तो 9 दिन के अंदर 45,000 हो गए। 45,000 में हम मानते हैं कि 25,000 तो डेली आएंगे, 20,000 नए जुड़ेंगे, उनके बहाने पर वो अपने घरों में लेके जाएंगे बात, जिसके कारण जो है लोगों को पता लगे कि एकल विद्यालय क्या चीज है, राम जी क्या है। ये नौ एक दिन में हम सब कुछ बता नहीं सकते, इसलिए 9 दिन की राम कथा रखी गई। रमेश भाई ओझा जी 29 शाम को 4 से 7:30 आप लोग सब आइए वहाँ। और वहाँ पे एक मिनट, वहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे सारी चीज, सबके एग्जीबिशन भी लगेगी, स्कूल चलते हुए भी दिखाएंगे। इसके अलावा जो हमारे एनजीओ वगैरह सब वहाँ प्रैक्टिकल दिखाएंगे। और ये एकल जो है अपना स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। आने वाला समय जो रफ्तार हमें जिस चीज के अंदर 25 साल लगे हैं, मैं समझता हूँ अगली रफ्तार हम 5 साल में पूरी कर देंगे। हमारी रफ्तार इतनी तेज होने जा रही है क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग डिजिटल मीडिया का है। आप लोगों का हमारे पास बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इसको प्रचार प्रसार की दृष्टि से। जैसे अभी एक क्वेश्चन बीच में से आया कि जी एकल कहीं सुना नहीं है, तो सुना इसलिए नहीं है, जैसे कार्यकर्ता होते हैं ऐसे हम लोग काम करते हैं। कार्यकर्ता काम कैसे करते हैं, मैंने अक्सर हम अपनी प्रेजेंटेशन में बताते हैं, जैसे आपके आगे हलवे की प्लेट आए, उसमें क्या क्या नजर आता है, ड्राई फ्रूट, घी, सब नजर आता है, एक चीज नजर नहीं आती, वो है उसकी मिठास, शक्कर। कार्यकर्ता शक्कर के रूप में काम करता है, वो दिखता नहीं है, इसीलिए एकल ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाया। हम लोग साइलेंटली वर्क करते हैं। जयंती पे आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्लानिंग हुई, कितना समय आप लोगों ने इस चीज के लिए लगाया? पिछले 8 महीने से हम सुभाष जी के उसके अंदर मध्यस्थता के अंदर काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ 6-8 महीने से हम लगातार हर हफ्ते एक मीटिंग रखते हैं, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे लोगों को बुलाया जाए। और मैं समझता हूँ कि डिजिटल मीडिया ने एक बहुत बड़ा सहयोग किया है सारे सिस्टम को बढ़ाने के अंदर। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, हम सब लोगों के आभारी रहेंगे अगर इस बात को ज्यादा से ज्यादा आगे प्रसारित किया। तो सबसे पहले आपने बहुत कुछ जाना हमारी राम कथा का आयोजन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और आप सबका आमंत्रण है, आप सब कृपया उसमें आइए और इस एकल प्रोजेक्ट को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। जैसा अभी भाई साहब ने बताया, सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत स्ट्रांग है। हम चाहते हैं हमारे सोशल मीडिया के द्वारा एकल अभियान का जो प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं, एक राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। ये काम अभी तक साइलेंट तरीके से हो रहा था जैसे बोला गया, लेकिन अब इसको आगे गति देने का काम है, वो आप लोगों के माध्यम से ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे राम कथा के अंदर में सिक्योरिटी एजेंसीज को भी हमने हायर किया गया है, और हमारे खुद की टीमें 200-250 लोगों से ज्यादा का तो टीम मैनेजमेंट है जो हम लोग कर रहे हैं, हम सब मिलके कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे कार्यकर्ताओं की करीब 500 से 600 संख्या जो है हमारे कार्यकर्ता की टीम वहाँ रहने वाली है, ऑल ओवर कंट्री, सभी जगह इधर उधर से आके उस काम को संभालेंगे। सबकी हमने रहने की व्यवस्था करी है, भोजन की व्यवस्था करी हुई है। इस 9 दिन का कार्यक्रम है। कलश यात्रा हमारी स्टार्ट होगी 29 मार्च को, दिन में समय में 550 महिलाओं के द्वारा वो हमारा कलश यात्रा का एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन है। उसके बाद में अगले दिन से हमारी राम कथा का रहेगा, और इसमें कोई भी नहीं, हमने सिर्फ खर्चा हमने लोगों के लिए रखा है, और वो सब हो गया है, वो सब हो भी गया है प्लान। तो स्कूलों के लिए जो हमारे को इससे धन संग्रह करना है, वो कमिटमेंट भी हमें हमारे माननीय मुख्य संयोजक सुभाष जी के माध्यम से काफी कुछ प्राप्त हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, अब वो आप उसका काम आगे बढ़ाएंगे तो और प्राप्त हो जाएगी। आप लोगों से प्रश्न आया था कि ये राम कथा क्यों रखी है, तो राजा राम जो भगवान राम बने, उसका मुख्य कारण क्या था कि वो वनवास में गए। एकल भी यही कार्य कर रहा है, वो राम का काम करके हनुमान बना रहा है, और राम का और हनुमान का जो मिलन था, वनवासी जो प्रजा है उनसे मिलन हुआ था,
तभी वो भगवान राम बने थे। तो हमने राम कथा का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए लिया है। रजत जयंती महोत्सव है क्योंकि 25वां साल है हमारा, और ट्रस्ट ये बना था 2000 के अंदर और रजिस्टर हुआ था 2000 में। तो इसके हिसाब से राम कथा है। और जो इसके लिए धन जो एकत्र करने का एक प्रचार प्रसार हो, प्रचार प्रसार एकल का भी हो, भारत लोक शिक्षा परिषद का भी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। जैसा कि कुछ लोगों ने बोला कि ना जानकारी नहीं है एकल के बारे में बहुत सारी, तो अभी तक हम प्रचार प्रसार नहीं करते थे। आज आप डिजिटल मीडिया, सैटेलाइट मीडिया हमसे जुड़ा है, तो आपसे अपील भी है कि आप इसके लिए हमारे प्रचार प्रसार में सहयोग दें। और सीएसआर फंड जो जो कि मेन सीएसआर फंड की हमें ज़रूरत है, जिससे कि हम 1 लाख से 6 लाख, साढ़े 6 लाख गाँव में पहुंच सकें। उसके लिए सीएसआर फंड अगर हमारा सहयोग बन जाएगा तो डेफिनेटली ये जो डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है विलेजेस का, वो हो पाएगा। और इसके अंदर हमें आईआईटी कानपुर से जो सिलेबस बनता है, और जो आईआईटी दिल्ली का सहयोग मिल रहा है, आईआईटी मुंबई का जो सहयोग मिल रहा है, ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो हमें सहयोग दे रहे हैं। देखिए, एकल ही शायद ऐसी संस्था है जो आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, नक्सलवादी, माओवादी, बॉर्डर एरियाज, इन सब में फैली हुई है और इतना बढ़िया काम कर रही है कि देखिए, पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे काफी काम हो रहा है। हमारी बसें चलती हैं, हर दो दो घंटे वो स्कूल हर गांव में जाती हैं, वहां पे पढ़ाती हैं। वो ये जो बसें हैं, इसमें 10-12 कंप्यूटर लगे होते हैं और ये सोलर एनर्जी से चलते हैं, ये जो जो बसें हैं। तो इस तरह से ये पढ़ाई होती है और इसके जो सर्टिफिकेट हैं, हमारा आईआईटी मुंबई से टाई अप है, तो एक छोटे से गांव के अंदर एक आईआईटी मुंबई का सर्टिफिकेट एक विद्यार्थियों को मिल जाता है। इसके अलावा सिलाई की शिक्षा, कारपेंटर की शिक्षा, ये मोबाइल रिपेयर की शिक्षा, प्लम्बर की शिक्षा, इस तरह से जो है बहुत सारे काम हो रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम हो रहा है, तो काफी काम हो रहा है।